अस्सलामुअलैकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 10.5। 10.5 में आपके पास जो कॉनिक सेक्शंस होते हैं बेसिकली उनके जो पार्ट्स हैं उनकी जो लेबलिंग है आप अच्छे से याद कर लोगे ना, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट क्या है वगैरह। जो भी फिगर्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होगी ना, तो आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट शेप हम ले रहे हैं कप राइट पैराबोला। ठीक है, कप राइट पैराबोला क्या है? दिस इज द पैराबोला। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बना रही मैं, खैर। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक्सिस और पैराबोला मिल रहे हैं ना, उसको कहते हैं हम वर्टेक्स। ठीक है, एंड दिस इज 0 0। ठीक है, इसमें ये 0 0 है। ओके, और एक पॉइंट है यहाँ पर, ये वो पॉइंट है कि जहाँ से पैराबोला का डिस्टेंस सेम होता है। लाइक सर्कल के अंदर सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस सेम होता है ना, विच इज़ रेडियस हर जगह का सेम होता है। इसी तरह से इस पॉइंट से हर जगह का जो मतलब इसके पैराबोला का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ये सेंटर नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं फोकस। ठीक है, दिस इज़ फोकस। ठीक है, और हम इसको क्योंकि मतलब कि ये पूरी ए लाइन ले रहे हैं हम, तो A,0, क्योंकि वाई एक्सिस हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये एक्स एक्सिस पर है ना, इसलिए A,0 ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट, इसी डिस्टेंस के अपोजिट, मतलब कि यहाँ पर भी समझो -a है। ठीक है, तो इसके अपोजिट जो वर्टिकल लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन है ये, इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, वन इज मतलब कि जिस लाइन के ऊपर हमारा पैराबोला होता है ना, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, मतलब इस पर है ना, अभी एक्स एक्सिस पर है, तो दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अच्छा, ये तो था वर्टेक्स हमारा 0 0, मतलब ओरिजिन पर। अगर हमारा वर्टेक्स इधर उधर हो, मतलब कि ऐसे हो, यहाँ पर हो हमारा वर्टेक्स, मतलब कि पैराबोला जो है वो ओरिजिन को छू ही नहीं रहा हो, इधर उधर हो, तो फिर क्या करें? तो फिर ये करेंगे कि इसका अपना एक अलग चीज़ बनाएंगे। लाइक दिस इज़ द सेंटर, जो कि इक्वल है HK के। वर्टेक्स हमारा हो जाएगा HK। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना होगा। कैसे? यहाँ पर हमारा एक्सिस बन जाएगा, सही है, और ये एक्सिस जो है वही कहानी, मतलब कि ये हमारा फोकस होता है ना, और फोकस हमारा चेंज होके हो जाएगा A+H, K। पहले A,0 था ना, अब A+H, 0, मतलब कि K हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये हमारी साइड A थी पूरी की पूरी, राइट। सो ये चीज़ हमारी A है ना, ये चीज़ तो हमारी A है, और इतनी ये चीज़ हमारी -A है। ठीक है, और ये पूरा साइड क्योंकि यहाँ पर H है ना, ये पूरा साइड तो हमारा H है। तो दिस वन मतलब कि, तो जब ये साइड हमारा H है और ये साइड हमारी A है, तो इट विल बिकम A+H। ठीक है, और K क्योंकि इस साइड पर है, दैट्स वाई वी आर सेइंग कि हाँ भाई यहाँ पर हम K पर है। Y तो 0 ही है। कैसे लिखूं? और इस पॉइंट के ऊपर K हमारा, ये जो Y एक्सिस पर हमारा बेसिकली K है, तो हम K ही लिखेंगे। Y तो 0 है, तो इसलिए 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जब हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होती है। ठीक है, तो
ये पार्ट तो हमारा एच है ना, ये पूरा पार्ट हमारा एच है, और एच में से माइनस ए कर दो, ठीक है, ये पूरा पार्ट हमारा माइनस ए है, तो इट विल बी डायरेक्ट्रेस हमारा क्या होगा, हमारा डायरेक्ट्रेस होगा, ब्रैकेट भी बना रही हूँ, माइनस ए प्लस एच, ठीक है, मतलब एच में से माइनस ए कर दोगे तो इट विल बी दिस, ठीक है। याद रखने के लिए आपको बस इतना करना है कि जहाँ जहाँ सेंटर 0 0 था वहाँ पर एच के लिख देना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है, बस ये कहानी हो गई। तो जहाँ पर 0 0 होगा वो वर्टेक्स, वहाँ पर हमारे एच के वाले नहीं होंगे, और जहाँ पर हमारा सेंटर चेंज हो रहा होगा एक्सिस पर नहीं होगा, तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, एच के लगाकर। इसी तरह हम चारों कप्स के लिए पढ़ लेंगे कि मतलब कप अप, कप डाउन, कप राइट एंड कप लेफ्ट, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है कि कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो भी वैल्यूज़ चेंज होंगी, ठीक है, सिर्फ कप अप कप डाउन नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना कि कप अप बने लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में बने, मतलब कि इस तरह से भी तो हो सकता है ना कि ऐसा हो, ऐसा भी तो बन सकता है ना, यहाँ पर इस साइड, ठीक है। तो मतलब कि कप राइट जो है वो चारों क्वाड्रेंट में बन सकता है, फिर कप डाउन जो है वो चारों क्वाड्रेंट में बन सकता है, तो उसके हिसाब से होंगी डेफिनेशंस, ठीक है। आपने बस क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखना है, आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। This is all depend on, and this is all depend on practice. So now we are going to study about ellipse. Ellipse is like this, ठीक है, इस तरह से बनता है, और इसमें ये जो लंबा वाला साइड है उसको कहते हैं मेजर एक्सिस, और ये जो छोटा वाला साइज़ है उसको कहते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस मेन चीज़ है, मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बनेगी, इज इक्वल टू 1, विच इन विच ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए जो है वो ग्रेटर होगा, जाहिर सी बात है, दिख भी रहा है, ए जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, ए ग्रेटर ही होगा। और हमारा जो मैंने लिख भी दिया है कि अगर बिग वैल्यू इज़ बिलो वाई, ठीक है, देन वी विल मेक एलिप्स लॉन्ग, उल्टी चीज़ लिख दी मैंने, एलिप्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर अच्छा हम पॉइंट्स कैसे देखेंगे, पॉइंट्स हमारा ये जो है वो सेंटर है हमारा, ठीक है, ये सेंटर है, और दिस वन इज़ दिस वन, ये जो है हमारे फोकस है, ठीक है, ये तो सेंटर है, सेंटर तो हमारा 0 0 है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और ये हमारा फोकस है। अब फोकस हमारा पहले पैराबोला में एक ही होता था, इसलिए वो फोकस होता था, अब हमारे फोसाए हैं, सही है, 2 हैं तो फोसाए। अच्छा, अब जो वर्टिसेस हैं, मतलब पहले जो वर्टेक्स होता था एक होता था, अब वर्टिसेस हैं, क्योंकि ये इस एक्सिस पर, मेजर एक्सिस पर जिसके अलॉन्ग है ये, उसके ऊपर एलिप्स जो है वो कट कर रहा है इन पॉइंट्स पर a,0 एंड -a,0, ठीक है। अच्छा, 0b एंड 0-b जो है माइनर एक्सिस के पॉइंट्स हैं, और ये माइनर एक्सिस के पॉइंट्स हम वर्टेक्स नहीं बोलते हैं इनको, ठीक है, ये माइनर एक्सिस के पॉइंट्स हैं और ये मेजर एक्सिस के पॉइंट्स हैं, लेकिन दीज आर द वर्टिसेस, ओके। अब एक और चीज़ होती है वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेजर एक्सिस, ठीक है, एंड प्लस फिर एक ये तो सेंटर हमारा 0 0 है ना, अगर हम सेंटर चेंज कर दें जिस तरह से हमने पहले किया था, अगर ये हो जाए, सेंटर हमारा चेंज हो गया ना, सेंटर अब हमारा हो गया एच के, तो फिर वही कहानी होगी आपका, जहाँ जहाँ 0 था वहाँ वहाँ एच के हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से केसेस बनेंगे और थोड़ी सी कहानी चेंज होगी, इक्वेशंस चेंज हो जाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, मतलब कि माइनस प्लस का ध्यान रखना है आपने, और आपने वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ओके, दिस इज़ द हाइपरबोला देखें, ये है और इनके बीच की ये जो लाइंस हैं वो बेसिकली एग्जाम्पटोड्स हैं। एग्जाम्पटोड आपको पता है अनडिफाइंड लाइन होती है,
ये जो पार्ट है ना ये कहलाता है कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये जो पार्ट है वो कहलाता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। सो अगर वाई एक्सिस के अलोंग कॉन्जुगेट एक्सिस हो ना तो हमारे पास वर्टिसेस बेसिकली ये हैं, फोसाई ये हैं। देख लें वर्टिसेस हमारा वही पैराबोला की तरह, यहाँ पर वही पैराबोला वाली कहानी होती है कि मतलब जो पॉइंट टच कर रहा है वो बेसिकली वर्टेक्स होता है। सो दो हैं हमारे पास तो वर्टिसेस होंगे, और फोकस हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है। फोकस हमारा इस तरफ होता है विच इज़ C,0 एंड -C,0, और ये हमारा सेंटर है विच इज़ 0 0 ओरिजिन है, ठीक है। और ये साइड जो है हमारी 0B है और ये 0 -B है, ठीक है। सो वर्टिसेस हमारे पास ±A,0 है एंड फोसाई ±C,0 है। और इक्वेशन हमारे पास जो इलिप्स की होती है ना उसमें प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जहाँ पर हमारा जो A है वो B से बड़ा है, ठीक है। और एग्जाम्पटोड्स हमारे y = this one है, ठीक है। और इसी तरह से अगर ट्रांसवर्स जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो x के अलोंग होगा तो हमारी इक्वेशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, लाइक दिस। इसी तरह से हमारे पास अगर सेंटर चेंज हो, मतलब कि 0 0 ना हो, ओरिजिन ना हो, कुछ और हो, HK हो, तो इक्वेशन हमारी मज़ीद चेंज हो जाती हैं। सो दे आर कॉनिक सेक्शंस। सो अब हम जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है ना वो आपको करने ज़रूरी हैं, आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि वो बेस बनाएंगे आपकी, ठीक है। वो आपको करने हैं लाजमी। मैं आप लोगों को जो मुश्किल क्वेश्चंस है ना आगे के वो करवा रही हूँ, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन नंबर 15, वैसे तो ये भी बच्चों वाला ही है, लेकिन मैंने आपको एटलीस्ट एक तो ऐसा क्वेश्चन करवा दूँ ना। फाइंड द वर्टिसेस एंड फोसाई ऑफ द इलिप्स एंड स्केच इट, ओके। सो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 ये था, ठीक है। और वैसे तो क्वेश्चन नंबर 11 में ना आपको सीधा सीधा दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इस तरीके से इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको इस फॉर्म में लेके आना है, इलिप्स की फॉर्म में लेके आना है। सो कैसे करोगे? आपको बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर करना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर आपकी बचपन की कहानी है। आप क्या करोगे, पहले तो इसको स्क्वायरिंग में लिख दो आपके लिए आसानी के लिए, ठीक है। क्या चीज़ आपके पास कम आ रही है उसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो एक्चुअली 9 चाहिए ना, क्योंकि 3x² है यहाँ पे 3x² है। और हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास मतलब ये चीज़ कंप्लीट होके 18x बन जाए। तो 3 2 6 होता है और 6 3 18 होता है। सो 6 3 18 होता है ना, तो यहाँ पे 3 चाहिए हमें बेसिकली, ठीक है। तो 3 चाहिए, और 3 अगर यहाँ पे आएगा तो इट विल बी 9। तो यानी कि 9 की कमी है हमारे पास, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। और फिर बाद में परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, होल स्क्वायर बना दिया, और फिर बाद में इसको सॉल्व किया 36 से डिवाइड किया, वी विल गेट दिस वन। ये आपको बता रहा है कि -1, ये आपको बता रहा है कि आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है, आपका सेंटर HK है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x के अलावा कुछ और आ रहा है। अगर ओरिजिन होता तो कुछ नहीं होता, सिर्फ x² होता, ठीक है। और आपका जहाँ पर k जो है वो 0 के इक्वल है, यानी कि HK हमारा सेंटर, और यहाँ पर 4 जो है वो छोटा और 9 बड़ा है ना। तो अब ये जो एक्सिस मतलब कि इलिप्स जो है वो कौन सा वाला इलिप है, मतलब कि मेजर एक्सिस के अलोंग है, या मतलब ये वाला है वर्टिकल वाला है, या फिर हॉरिजॉन्टल वाला है। मतलब मेजर एक्सिस के अलोंग है, मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है, या मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है। ये बता रहा है कि y के नीचे 9 है ना, विच इज़ बड़ा, तो मेजर एक्सिस ज़रूर y एक्सिस के अलोंग होगा। सो 9 जो है वो हमारा b है, तो y के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है ना, y के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो इलिप्स बनेगा वो y के अलोंग बनेगा, मतलब कि ऐसा बनेगा, मतलब कि ऐसा बनेगा। सो अब हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है ना कि हमारा सेंटर जो है वो बेसिकली 1,0 है, तो हमने यहाँ पे 1 बना दिया। और हमारा a जो है वो 2 है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, यानी कि 1 से लेके 3 तक हमारे 2 यूनिट हो जाएंगे,
और पीछे की साइड 1 से लेके 0 और फिर 0 से लेके -1, ये हमारे 2 यूनिट हो गए। ठीक है, ये ए है, ये ए है, सही है। बेसिकली बी हमारा मेजर एक्सिस जो है वो 3 यूनिट है, तो हमारा डायग्राम इस तरीके से बनेगा, मतलब कि सेंटर 1,0 है और 3 के ऊपर -3 और 3 के ऊपर पॉइंट्स आएंगे, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन फॉर द कॉनिक दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। आपको बस दिया हुआ है पैराबोला है ये, और फोकस आपको दिए हुए 3,6 और वर्टेक्स दिए हुए 3,2। तो ये मैंने लिखा है एच के, ठीक है। हमें पता है कि 0,0 नहीं है तो ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन नहीं है तो एच के होगा। 3 हमें दिया हुआ है, 2 हमें दिया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू एच एंड के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने पुट कर दिया चीज़ें जो भी थी ना हमारे पास, हमने पुट कर दी, ठीक है। वर्टेक्स हमें मतलब कि वर्टेक्स ड्रॉ कर लिया और फोकस ड्रॉ कर लिया। मुझे यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि अगर ये पैराबोला है तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि मतलब ऐसे बनेगा, है ना, क्योंकि वर्टेक्स तो हमारा ऐसे ही होता है ना। वर्टेक्स तो वो पॉइंट होता है जो कि पैराबोला के सेंटर पे आ रहा होता है, और फोकस हमारा वो पॉइंट होता है जो कि पैराबोला से सेम डिस्टेंस बना रहा होता है। तो हमारा कुछ यूँ बनेगा, ठीक है, यूँ करके बनेगा, विच इज़ कप अप पैराबोला, ठीक है। तो कप अप पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, ठीक है। मुझे पता था, मुझे तो याद है, ठीक है। सो डायरेक्टर्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लिख दिया है। और एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो हमारा x इज़ इक्वल टू 3 है। क्यों? क्योंकि हमारे इसी एक्सिस पर आ रहा है ना, एक्सिस हमारा u बन रहा है। कप अप पैराबोला है तो एक्सिस हमारा इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, विच इज़ 3, x इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास h और k तो हमें इन लोगों ने दिया हुआ है। 3, 2 हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट। और हमारे पास a जो है वो हम ऐसे लेके आ सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू वर्टेक्स जो है वो बेसिकली ये है, ठीक है, विच इज़ 4। मतलब मैंने क्या, मुझे ए चाहिए ना, तो ए मेरा क्या होता है, मेरा ए ये होता है ना वर्टेक्स और फोकस के बीच का। तो मैं सिंपली, मेरे पास ये 2 पॉइंट्स गिवन है, तो 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला से मैं निकाल नहीं सकती क्या ए, ठीक है, निकाल लिया मैंने ए। अब मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है एक इक्वेशन बनाने के लिए, तो मैंने जस्ट पुट कर दिया है, एंड आई गेट द आंसर। दिस इज़ माई रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट्स इट, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। ये आप लोगों की कैलकुलस 1 की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है कि शो द फंक्शन डिफाइंड बाय द अपर ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला दिस वन, ओके, इस कॉन्केव अपवर्ड। कब कॉन्केव अप आप लोग बचपन में, मतलब कैलकुलस 1 पढ़ते वक्त क्या करते थे, आप लोग कैसे फाइंड करते थे? सिंपली डबल डेरिवेटिव को अगर आप बोलते थे कि ग्रेटर देन 0 है तो वो कॉन्केव अप होता था। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस इस इक्वेशन का जो है वो डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जो है उसको, वो अगर ग्रेटर देन 0 हुआ सो इट विल बी कॉन्केव अप, दैट्स इट। सो निकाल लेते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। पहले तो y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो इट विल बी दिस, है ना, ऐसे ही होगा, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, अच्छा हो गया, सही है। y को हमने सब्जेक्ट बना लिया, अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो डेरिवेटिव लिया तो इट विल बी, ये तो a है और ये हो जाएगा u, ऐसे ही है। फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बी 0 प्लस 2x और ये, सो इट विल बी ax अपॉन b और ये, सही है। इसको हम शायद सिम्प्लीफाई कर पाएंगे, ax दिस वन और this, then it can be b square b, so finally हो जाएगा ये इसके इक्वल। अब हमने जो है वो डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव ये हमारा डेरिवेटिव था। अब डबल डेरिवेटिव के लिए थोड़ी सी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान नहीं हुई है। इसको 2 की वजह से कैंसिल हो गया, ठीक है, बाहर स्क्वायर आता ना। और हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ये लेना है
सिंपल निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a अपॉन b एंड माइनस दिस 0 2x। अच्छा so this is concave arc. Okay, now question number 58 may show that if an ellipse and a hyperbola have the same foci, then their tangent lines at each point of intersection are perpendicular. ठीक है, perpendicular का मार्क है, तो दोनों foci अगर सेम हैं तो इनके टेंजेंट लाइन जो होंगी वो टेंजेंट लाइन एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस टेंजेंट लाइन जो कि इंटरसेक्शन पे होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने पहले तो फाइंड करने टेंजेंट लाइन वाले, मतलब कि तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट इनके जहाँ पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पता करने हैं। ठीक है, वो हो जाए पता, उसके बाद हमने क्या करना है, हमें पता है कि अगर टेंजेंट लाइंस जो हैं, लाइंस जो हैं, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के तो उनके स्लोप जो होते हैं वो -1 के, उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है ना, ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो हमें अगर -1 के इक्वल आ जाता है तो ये बात प्रूव हो जाएगी। ठीक है, जो भी पॉइंट्स हमारे पास आएंगे उनके हम स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, उनके ऊपर स्लोप कैसे निकालोगे, आपके पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को आप डेरिवेटिव लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, और पॉइंट को पुट करोगे तो आपको पता है कि वो स्लोप आ जाता है हमारे पास। तो इसी तरह से इलिप्स का भी निकलेगा, हाइपरबोला का भी निकलेगा स्लोप, और दोनों स्लोप को का प्रोडक्ट लोगे तो -1 के अगर इक्वल आ जाता है तो वो जो है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। सो कहानी शुरू करते हैं कि हमारे पास फोसाई जो वो +-c,0 है, दोनों के दोनों, क्योंकि मतलब बेसिकली जो है ना, इलिप्स मेरे पास ये है और हाइपरबोला ये है, और हम कर रहे ये हैं कि ना जो इलिप्स है मेरे पास वो उस पर मेजर एक्सिस मैंने y के अलॉन्ग लिया, सॉरी x के अलॉन्ग लिया है, और हाइपरबोला जो है कॉन्जुगेट, हाइपरबोला का जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो मैंने y के वो लिया है, क्या बोलते हैं, लॉन्ग लिया है। ठीक है, सही बोल रही हूँ ना, उल्टा तो नहीं बोल रही। खैर, तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए। +-c,0 हमारे पास दोनों के फोसाई हैं। ठीक है, और मेरे पास a² b² मैंने इलिप्स के लिए रखा है, और हाइपरबोला के मैंने कैपिटल A और कैपिटल B लिया है। ठीक है, ताकि मिक्सिंग ना हो। सही है। अच्छा, अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों एक इक्वेशन के अंदर दूसरी को पुट कर दूँगी बेसिकली। सही है, आपको ये काम साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आप लोगों को आता है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ वही किया है। सही है, सारा सिंप्लिफिकेशन वगैरह 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 करके, और फिर मेरे पास ये चीज़ आ गई जो कि इक्वल थी y=+-b कैपिटल B रूट दिस वन, और इसी को देखते हुए सिमिलरली मैंने x के लिए भी बना लिया, क्योंकि देखेंगे तो यही सब होगा। सही है, मतलब कि x के रिस्पेक्ट से भी मैं देख सकती थी, आराम से बन गया। चाहो तो आप उसको वापस से दोबारा से y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हो।
ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने टेंजेंट स्लोप ऑफ बोथ इक्वेशंस फाइंड करने थे। सो इक्वेशंस मेरे पास हैं एलिप्स की भी, हाइपरबोला की भी, तो मैंने जो है वो डेरिवेटिव लिया एलिप्स का, ठीक है, एलिप्स का निकालने के लिए, और उसको m1 का नाम दिया है, ठीक है, स्लोप निकालना है बेसिकली। तो m1 मैंने निकालने के लिए डेरिवेटिव लिया, और फिर बाद में जो मेरे पास पॉइंट था उसे पुट कर दिया। तो जब पॉइंट मैंने पुट कर दिया तो फिर आई गेट दिस वन, ठीक है, ये चीज़ मिल गई मुझे, सही है। m1 मेरे पास ये आ गया है, ठीक है, मैंने पॉइंट भी पुट कर दिया, पॉइंट xy मेरे पास बेसिकली ये है। अच्छा, इसको आप या तो वो फिक्स पॉइंट रखने के लिए ना आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, x0 y0, ठीक है, 0 के ऊपर आप कर सकते हो, सही है। अब मैंने हर जगह करना पड़ेगा फिर मुझे, ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको काट रही हूँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो एक्स वाई मैंने जो है ना पॉइंट ले लिया, और फिर बाद में आई एम सॉल्विंग दिस। ओके, सो सिमिलरली मैंने जो है वो m2 के लिए भी यही काम किया। m2 मेरे पास हाइपरबोला की इक्वेशन थी, उसके लिए भी मैं सॉल्व करूँगी तो यही सब आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है, मेरे पास स्लोप आ चुका है m1 भी और m2 भी। अब मुझे दोनों को -1 के, दोनों के प्रोडक्ट को -1 अगर आ जाता है तो परपेंडिकुलर होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। सिंप्लीफिकेशन हो रही है सिंपली, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सिंप्लीफिकेशन हो रही है। फिर -1 के इक्वल लाना है मुझे। अब मेरे पास ये जब सिचुएशन आई ना, b² + p² अपॉन a² - a², तो मुझे याद पड़ रहा था कि मेरे पास एलिप्स की प्रॉपर्टी है कि मेरा जो c² सेंटर जो होता है वो a² - b² का इक्वल होता है, और हाइपरबोला जो है उसमें सेंटर जो है वो कैपिटल B, मतलब कि इसके एक्सिस जो थे हमारे पास ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट वाले, उनके सम के इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ सम के, सम ऑफ स्क्वायर के। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास थी, तो मैंने फिर बाद में क्या किया, पहले तो इसको मैंने -1 था तो उधर ले गई, ठीक है, और सिंप्लीफाई किया उसको, ठीक है, और फिर जब ये चीज़ आ गई तो फिर मैंने इसका c और इसका c लिख दिया, दोनों आर इक्वल, ठीक है। चाहे तो मैं इन c को अलग अलग मतलब रिप्रेजेंटेशन दे दूँ, इसको डैश बोल देते हैं, इसको डबल डैश बोल देते हैं, ठीक है, दोनों आर इक्वल एक्चुअली, ठीक है। तो ये बात प्रूव हो गई मेरे पास, जब मेरे पास ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर आ रहे थे तो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो मेरे ख्याल से सर ने करवाया था, ठीक है, मसला नहीं है अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर सर ने नहीं करवाया था। सेंट्रॉइड वाला, बेसिकली सेंट्रॉइड वाले में बस आपको जो है ना सेंट्रॉइड का पता होना चाहिए। बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि सेंट्रॉइड जो है ना वो बीच की चीज़ होती है, बिल्कुल बीच की, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल मिड पॉइंट होता है सेंट्रॉइड। तो यानी कि अगर आपके पास पूरा का पूरा एलिप्स है तो उसको आप बीच से काटोगे ना, बीच से काटोगे इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। सो जो चीज़ निकलेगी ना, बिल्कुल बीच से जब काटोगे जो चीज़ निकलेगी ना, उसका आपको एरिया फाइंड करने को बोला हुआ है उसमें, ठीक है। तो वो उसमें बस एक फॉर्मूले की नीड होगी, तो मेरे ख्याल से तो सर ने उसको करवाया था। अगर नहीं करवाया और अगर आप लोग फंस रहे हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो मुझे बताना, तो फिर उसकी भी वीडियो बना देंगे या समझा देंगे, ठीक है। और मेरी सजेशन है कि आप लोग जो है ना जो कोई भी क्वेश्चन करो ना, वो जो स्टार्टिंग वाले जो बहुत आसान है उनको पिक्चर्स के साथ करो, बोला हुआ हो या ना बोला हुआ हो, पिक्चर्स और लेबलिंग के साथ करो। बेशक आप पेंसिल से बस ऐसे ही बना लो, ऐसे ही रफली बना लो, लेकिन कोई मतलब डिज़ाइनिंग स्केलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस बनाओ कि आपको आइडिया हो और आपको याद हो जाए, उसकी लेबल्स जो है, उसके फोकस वगैरह जो है वो याद हो जाए, ठीक है। ओके।